मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं और उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं। जनरली आपने देखोगे होंगे कि जैसे रेलवे के एग्जाम हो गए, एसएससी हो गए, आपके सीजी व्यापम, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी के एग्जाम में प्राइम फैक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं। बट होता क्या है, एग्जाम में हम प्राइम फैक्टर्स के क्वेश्चन के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता, इसलिए पहचान नहीं पाते। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और क्वेश्चन मोस्टली दो तरीके के आते हैं। लाइक आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि 210 का टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएगा कि 210 का प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो प्राइम फैक्टर को समझने के पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर्स। हमने प्रीवियस क्लास उसमें पढ़ा हुआ है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस टाइप के मैंने नंबर प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुका है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस क्लास में वीडियो नहीं देखा था उनके लिए एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सेकंड, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। इट हैज ओनली टू फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे 3 है, 3 को हम 3 into 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं, 7 को 7 into 1 लिख सकते हैं। सब में दो दो फैक्टर आते जा रहे हैं, टू फैक्टर्स। लाइक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं 9 लिखता हूं तो 9 में क्या होता है, 3 into 3 into 1 आता है, तो ये 3 फैक्टर आता है। तो 3 फैक्टर वाला प्राइम नंबर नहीं कहलाता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 210 को टोटल फैक्टर्स निकालिए। तो सबसे पहले 210 को आप फैक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए। पहले 2 से जाएगा तो 105 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, फिर 7 से जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2, 3, 5 और 7 तो सबके ऊपर में पावर 1 1 दिख रहा है। ठीक है, सबके ऊपर पावर क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। तो 1 + 1 पावर को ही प्लस कर देना है, जितने पावर आएंगे। तो ये हो गया 4। तो टोटल 210 में कितने फैक्टर कहलाए जाएंगे प्राइम फैक्टर। 210 में नॉर्मली होंगे टोटल 4 फैक्टर। ठीक है, नोट कीजिए एक बार, फिर आगे और बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट करता हूं। मैंने ये नंबर चेंज कर दिया। सपोज मैं लिखता हूं 816 का टोटल प्राइम फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले आप 816 को लिखिए, फिर 2 से कितना होगा 408, फिर 2 से 204, अगेन 2 से 102, फिर 2 से 51, देन 3 से 3 1 जा 3 7 जा, फिर 17 तो किसी से जाता नहीं है तो इस सीधा 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा गया कि 2 कितने टाइम आया 4 टाइम, 3 कितने टाइम आया 1 टाइम, 17 कितने टाइम आया 1 टाइम। तो इनकी जो पावर है उनको बस प्लस करना है। मतलब यहाँ पे हमारा जाएगा 4 + 1 = 1, मतलब ये टोटल हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने फैक्टर्स हुए 6 फैक्टर। रीजन क्या होता है, प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं। प्राइम फैक्टर मतलब भाई ये नंबर किससे किससे डिवाइड होने वाली है। तो 2 के टेबल से जा सकता है, 3 के टेबल से जा सकता है, 17 के टेबल से, मतलब ये फैक्टर्स है। क्योंकि आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा 4 से क्यों डिवाइड नहीं जा रहा है, 4 से भी जा सकता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए वो नंबर्स केवल प्राइम नंबर से डिवाइड जाना चाहिए। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, प्राइम नंबर से। अगेन प्राइम फैक्टर निकालने के लिए वो नंबर केवल और केवल प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, नोट कीजिए एक बार।
क्वेश्चन का एक रूप। सेकंड टाइप और क्वेश्चन इसी को कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बड़े वॉल्यूम दे, जैसे आपको लिख दिया 10 टू पावर 15 प्लस 15 टू पावर 25 प्लस आपको लिख दिया गया है कि भाई 16 टू पावर 50। इसका टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा, इसका टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये किस में ब्रेक होगा, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 में ब्रेक हुआ 10 15। 5 किस में 15 किस में ब्रेक होगा, 3 इंटू 5, ठीक है। 16 अगर आपको ब्रेक करने में परेशानी होगी तो आप जो हमको बेसिक क्लासों में बताया जाता है ऐसा ही ब्रेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 4 और उसके पावर में 50, ठीक है। अब सब पावर को सेपरेट कर लेंगे, 2 टू पावर 15, 5 टू पावर 15, 3 टू पावर 25, 5 टू पावर 25। पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है तो 450 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 बनेगा। अब केवल सबके पावर को ऐड कर दिया जाएगा, तो 15 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 200। तो इसको जब सॉल्व करेगा 15 15 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये हो गया, तो टोटल रहेगा 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 280। अगेन आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप उसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, एक प्राइम नंबर में, भाई प्राइम नंबर में ब्रेक हुआ ना 2 और 5, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, यहाँ पे 2। तो सबको सेपरेट करने के बाद सबको अलग अलग पावर में लिख लेंगे, उसके बाद पावर को सबके प्लस कर देंगे। नोट कीजिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा रहता है। आपको बस सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसको आपको छोटे फैक्टर में ब्रेक कर देना। बस ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी ब्रेक करोगे वो एक प्राइम नंबर बनेगा ही, उसको कंपलसरी है कि वो एक प्राइम नंबर बनेगा। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। कई लोग किसको मानते हैं, 1 को, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे में तो उसके आंसर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल पुटअप करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 टू पावर 16 इंटू 3 टू पावर 114 और यहाँ पे लिखता हूँ 50 टू पावर 25 का टोटल प्राइम फैक्टर। वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी लेकिन आपको ब्रेक करने आना चाहिए। 8 किस में ब्रेक होगा, 2 टू पावर 3, उसके ऊपर में 16, 3 टू पावर 14, 3 तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। देन 50 किस में ब्रेक होगा, 2 इंटू 5 टू पावर 2। जिसको कहीं पे दिक्कत होगा तो आप 50 को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए 3 टू पावर में क्या लगा है 16, तो आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 टू पावर 14, ये 2 टू पावर 25 और पावर टू पावर मल्टीप्लाई मतलब 5 टू पावर 50 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, सबके पावर को ला के आपस में प्लस कर देना है। तो इनको प्लस करने से 48 हो गया, ये हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 1012 और ये हो जाएगा 137। तो 137 इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाई होप यहाँ तक किसी को प्राइम फैक्टर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। क्वेश्चन दो तरीके का आता है, एग्जाम में जो मेजर क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं वो है इस टाइप का, लाइक आपको इसी बेसिस में क्वेश्चन दिया रहेगा, बस क्वेश्चन एक बड़े रूप में रहेगा और कुछ नहीं। वो छोटा रूप को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे लिखा है ना भाई फैक्टर्स गुणनखंड, तो सबसे पहले आप उसको गुणनखंड में या फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, देन सिंगल सिंगल पावर सब आएगी, तब सबको टोटल कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए,
नेक्स्ट, तो यहां पे आपका प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं जिसमें केवल फैक्टर्स निकाले जाते हैं, टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स, भाई प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, टोटल फैक्टर, कुल गुणज या गुणनखंड या मल्टीपल भी बोल सकते हैं, अलग अलग होता है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 6 किसके किसके टेबल में जाता है भाई? 6 जाता है, एक होता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, यही होता है ना। तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 4, मतलब 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ये तो आसानी से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन छोटा था तो आपने इसको आसानी से निकाल दिया। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए? 6 फैक्टर, 4 फैक्टर हुए। ठीक है, एक और एग्जांपल बिल्डअप करता हूं। सपोज 24 है, तो 24 किसके किसके टेबल में आता है? तो हो सकता है कि 1 से 24 जाता हो, फिर 2 से जाऊंगा तो 2 इंटू 12 भी होता है, 3 के टेबल में 3 इंटू 8 होता है, 4 के टेबल में 4 इंटू 6 होता है, और कहीं होता है क्या? नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने फैक्टर हुए? 8 फैक्टर हुए। और इस क्वेश्चन में कितना फैक्टर हुआ? 4 फैक्टर हुआ। तो आप इसको निकाले कैसे? आपको 24 और 6 का टेबल मालूम था, इसलिए अगर क्वेश्चन बढ़ेगा मतलब हायर नंबर पे जाएगा। लाइक एग्जांपल है कि आपको दे दिया, आप 6 दे दिया, 64 दे दिया, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो आपको 664 का तो टेबल नहीं मालूम होता, तो उसको कैसे शॉर्टकट टेक्निक से निकाला जाता है वो डिस्कस करते हैं। एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए, देख लीजिए एग्जांपल, तो इसके शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं। तो आपको एग्जाम में इसकी टेबल याद नहीं करना है, आपको देखो टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देगा उसको फैक्टराइज कर लेना, कर लिए। 2 टू पावर 1 आया, 3 टू पावर 1 आया, पावर में जो भी पावर आएगा उसमें +1 करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 जो मैंने निकाला था वो 4। यही चीज यहाँ पे देखते हैं, टोटल कितना फैक्टर आया था? यहाँ पे 8 फैक्टर आया था। तो मैं यहाँ पे 24 को ब्रेक करूंगा 2 12 में, फिर 2 किसमें? 6 में, फिर 2 किसमें? 3 में। बहुत इजी है। 2 कितने टाइम आया? 3 टाइम। 3 कितने बार आया? 1 टाइम। सबके पावर में +1 का रूल बोलते हैं इसको। क्या रूल बोलते हैं? +1 रूल। तो 3 इंटू 1 और 1 + 1 आपस में मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2, तो कितना हो गया? 8। जो आपने मैनुअली निकाला था उसमें शॉर्टकट टेक्निक बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये पावर होता है P+1 Q+1 R+1, ऐसा कॉन्सेप्ट चलते जाता है और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, 664 को पहले सॉल्व करेंगे। पहले 2 से गया, 3 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में, फिर 2 से गया, 1 टाइम में, 6 टाइम में, 6 टाइम में, फिर 2 से गया, 8 टाइम में, 3 टाइम में। आई थिंक अब ये प्राइम नंबर बन गया। क्या बन गया आपको? प्राइम नंबर। 83 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 83 से ही जाएगा। तो 2 टू पावर 3 और 81 टू 83 टू पावर 1, तो आपको अभी बताया रूल ना, 3 + 1 और 1 + 1 आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 सॉरी 2, 4 इंटू 2 तो 8। तो इस भी टोटल 8 प्रकार के टेबल में उसे जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है, आप आराम से बना सकते हो। तो ये हो गया टोटल फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में कैसे आएगा? 24 में टोटल फैक्टर कितने हैं, मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है कि एग्जाम में ये पूछना चाहता है कि 24
कौन कौन सी टेबल पे आता है या किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, उसी को मतलब जो डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड कर वो उसी को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसी में एक अच्छा एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर ये सेशन को खत्म करते हैं यहाँ पे ही। एग्जांपल मैं पुटअप करता हूं, कोई नंबर पुटअप कर लिया 1256। 1256 में टोटल गुणनखंड कितने हैं या टोटल गुणज कितने हैं, टोटल फाइंड मतलब टोटल फैक्टर्स कितने हैं। तो आपको टेक्निक बताया, पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 2 टाइम में, 6 टाइम में, सॉरी 8 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 1 टाइम में, 4 टाइम में, फिर 2 से 1 टाइम में, 5 टाइम में और 7 टाइम में। किससे जा सकता है भाई, अब 157 आ गया, हो सकता है अब 157 है, किससे डिवाइड होगा वो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि आपको ये देखना है किसके आसपास का स्क्वायर होता है। चलो अब छोटे हैं, संख्या निकाल सकते हैं। 2 से नहीं गया, नहीं जा रहा, 3 से नहीं, 7 से नहीं, 5 से नहीं, 9 से, 9 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा। तो बताइए अपने आप में प्राइम फैक्टर है। तो 2 टू पावर 3, 157 टू पावर 1, 3 टू प्लस 1 मतलब p प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 आपस में 4 इंटू 2 इंटू 8। तो इसका टोटल फैक्टर कितना आएगा, 8। चलो नोट कर लिया, उसके बाद सेशन खत्म कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई ऐसा क्लैरिटी तो नहीं होगा ना कि किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ हो। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि ये आज के इस वीडियो में हमने 2 चीजों को कवर किया। एक कवर किया प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, दूसरा टोटल फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंड। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्लासों में प्राइम नंबर्स के बारे में, आपको रैशनल इरेशनल के नंबर में भी बता चुका हूँ। और आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जाके देखिए। हमारा वेबसाइट भी है, आपका एप्स भी है, आपका यूट्यूब में लिंक भी है, आपका टेलीग्राम चैनल में भी है। आप यूट्यूब में जाके सारी डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू सो मच। नोट कर लीजिए जितना हो सकता है।